गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है लोकेश और म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख है 11 जुलाई 2025 और मेरे जो म्यूचुअल फंड हैं उनके जो लेटेस्ट रिटर्न हैं कुछ इस प्रकार हैं। तो आज हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड में 6 लाख रुपए हो गई है। तो हम आज देखते हैं कि हमें 6 लाख में कितना रिटर्न हमें अभी तक म्यूचुअल फंड्स ने दिया है और हमारा अभी लगभग 31 महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए हुए हो चुके हैं। तो अब पहला फंड है क्वांट स्मॉल कैप। क्वांट स्मॉल कैप में देख सकते हैं 96,000 रुपया हमने लगाया है। 1,22,023 रुपया इसकी करंट वैल्यू है। दूसरा फंड है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड। 78,418 रुपया इस पे लगाया है और करंट वैल्यू है 1,06,090। तीसरा फंड SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान, तो 82,000 रुपया इस पे लगाया है और करंट वैल्यू 1,02,049। अगला फंड है एक्सिस स्मॉल कैप। तो एक्सिस स्मॉल कैप में 68,000 रुपये लगाया है। तो इसकी जो वैल्यू हो चुकी है वो है 87,800। तो अब जो मैं इन्वेस्टमेंट आजकल लमसम कर रहा हूँ वो एक्सिस स्मॉल कैप में करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हर फंड को जो भी मेरे मेन फंड्स हैं उनमें 1 लाख प्लस मुझे पहले रिटर्न चाहिए या पोर्टफोलियो की वैल्यू चाहिए हर फंड में। इसके बाद अगला फंड है SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान। तो इसमें 45,449 रुपया इन्वेस्टेड है। इस पे मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, ये मेरा सबसे पुराना फ़ंड है। ये मैंने गलती से रेगुलर प्लान ले लिया था और इसमें मैंने 50,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया था। तो मैंने धीरे धीरे से उसमें से थोड़ा थोड़ा जब भी मुझे ज़रूरत है वो उसमें से निकालते रहता हूँ। तो इसमें 45,450 लगभग रुपया बचा है, इन्वेस्टमेंट बचा है और इसमें रिटर्न 75,740 दिखा रहा है। इसके बाद देखते हैं अगला फ़ंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। ये फ़ंड अच्छा है लेकिन इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, तो इसका भी कुछ उपाय निकालेंगे। तो 55,000 इस पे इन्वेस्टमेंट है। 71,511 रुपया इसकी करंट वैल्यू। अगला जो फ़ंड है SDFC स्मॉल कैप, 53,050 रुपया इन्वेस्टमेंट है। 65,915 करंट वैल्यू। अगला जो फ़ंड है SBI स्मॉल कैप, 40,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है। 50,094 इसकी करंट वैल्यू। एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड, 31,000 रुपया इस पे इन्वेस्टमेंट है। 40,939 करंट वैल्यू। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 26,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है। 27,753 रुपया करंट वैल्यू। क्वांट मोमेंटम फंड 17,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है। 16,711 करंट वैल्यू। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 8,089 रुपया इन्वेस्टमेंट है। 9,174 करंट वैल्यू। अब इसके बाद देखते हैं कि हमारा XIRR कितना आ रहा है फंड्स का, क्या ये सुधरा है आजकल या वैसा ही है। तो जो सबसे अच्छा XIRR आ रहा है वो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का 22.9%, एक्सिस स्मॉल कैप का 22.5%, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ का 21.8%, SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान का 21.8%, एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड का 21.3%। इसके बाद है क्वांट स्मॉल कैप का 20.1%, SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान का 19.5%, SDFC स्मॉल कैप का 18.1%, ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स का 17.3%, SBI स्मॉल कैप का 17.3%, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर का 9.4% और क्वांट मोमेंटम फंड का -1.6%। अब इसके बाद देख लेते हैं कि हमारा अभी तक इन्वेस्टमेंट कितना हो चुका है। तो मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि जो इन्वेस्टमेंट है वो हो चुका है 6 लाख। तो 6 लाख रुपया हमने आज तक इन्वेस्टमेंट कर लिया है और उसकी जो करंट वैल्यू है वो है 1,75,799, यानी कि 29.3% के हमें पॉजिटिव रिटर्न्स मिल चुके हैं। और जो वन डे रिटर्न है वो -558 रुपया है। और जो हमारा टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो है 7,75,799, या इसको 7,75,800 मान सकते हैं आप लोग। और जो XIRR निकल के आ रहा है आज की डेट में वो आ रहा है 20.4%। अब इसके बाद देख सकते हैं जो कल हमारी SIP थी वो कंटिन्यू चल रही हैं। तो 1,000 रुपया कल एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड में गया है। इसी तरीके से 1,000 रुपया SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान में गया है।
और हमारी जो मंथली एसआईपी है आप लोगों को पता ही है, 11,000 रुपये की एसआईपी है। और अगर कभी मेरे पास जितना भी पैसा हुआ मैं म्यूचुअल फंड में ही डाल दे रहा हूँ। अभी अपने खर्चों पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है मैंने, बहुत ज़्यादा अभी इन्वेस्टिंग पे फोकस है, ताकि मैं आगे आने वाले सालों में अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा करके जो भी अपने शौक़ हैं उनको पूरा कर सकें। तो इस तरीके से हमारा एसआईपी 11,000 रुपये की चल रही है। इसके बाद एक बार पोर्टफोलियो एनालिसिस पे जाते हैं तो देख सकते हैं आप लोग, सेम कंडीशन आप लोगों की तरह ही मेरी भी थी। अगर किसी भाई या बहन को लॉस हो रहा है तो देख सकते हैं, काफ़ी लंबे समय तक मेरा भी लॉस रहा था। 2 दिसंबर 2022 से म्यूचुअल फंड जर्नी स्टार्ट की थी, फिर धीरे धीरे ये पॉजिटिव हुआ और काफ़ी अच्छा खासा पॉजिटिव हुआ था। 1,85,000 तक रिटर्न्स मिल चुके थे। उसके बाद ये मार्केट गिरा तो 64,000 तक रिटर्न्स आ चुके थे। उसके बाद मार्केट रिकवरी कर रहा, अब रिटर्न्स अच्छे खासे दिख रहे हैं। इसके बाद हमने इस साल या इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी की थी। तो देख सकते हैं आप लोग 16,000 रुपया प्रॉफिट हमने रिडीम किया है। उसमें से लगभग 5,000 रुपये हमें गेंस हुए हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हुए हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स कितना है। तो लगभग 70% यानी कि 5,46,000 रुपया लॉन्ग टर्म फंड है और शॉर्ट टर्म फंड में 2,27,000 रुपये के आसपास, यानी कि 30% के आसपास शॉर्ट टर्म फंड है। तो आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं और जब भी मार्केट में करेक्शन आए या मार्केट गिरे तो उस टाइम पे आप लमसम कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड आप लोगों को पता ही है बाज़ार जोखिमों के अधीन होता है, तो आप अपनी रिसर्च बढ़िया तरीके से करें और जो भी फ़ंड आप लेते हैं उस पर लंबे समय के लिए बने रहें। जैसे आजकल क्वांट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो क्वांट को छोड़ के दूसरे फ़ंड में जाना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, एक फ़ंड से दूसरे फ़ंड में, क्योंकि म्यूचुअल फंड हमें लॉन्ग टर्म के लिए देखना है। क्या पता उसके बाद क्वांट फिर से अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे, तो कुछ समय के लिए कोई फ़ंड अच्छा करेगा, कोई दूसरा कभी कोई, जैसे आजकल बंधन बैंक अच्छा कर रहा है, बंधन स्मॉल कैप, और क्वांट थोड़ा उतना अच्छा नहीं कर रहा था तो लोग क्वांट से बंधन की ओर शिफ्ट हो रहे थे। अब कुछ टाइम बाद बंधन अच्छा नहीं करेगा, फिर क्वांट अच्छा करने लगेगा तो फिर बंधन से क्वांट में शिफ्ट होंगे। तो इस तरीके से शिफ्टिंग से उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट नहीं होता और हमें टैक्स भी देना पड़ता है। तो जितना आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रह सकें उतना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरीके के और अधिक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।